प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली, मलिन द्वंद्वन। रसखान जी अपने शब्द में बखान करते हैं इस कविता का, इस पद का। क्या कहते हैं? राधा प्रेम स्वरूपा है। राधा क्या है? प्रेम स्वरूपा है। तो श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। ये दोनों प्रेम रूपी बात के समान रूप से माली मलिन है। माली क्या है? मलिन है, एकदम मस्त है। वे कहते हैं जब से इन दोनों की मनमोहक छवि को देखा है, जब से इन दोनों को देखा है, जब से इन दोनों का दर्शन पाया है, और तब से मेरी आंखें मेरे वश में नहीं है कि बार बार ये मन करता है, मेरा मन अपने मन में नहीं रहता है, और बार बार ये मन करता है कि मैं फिर से श्री कृष्ण और राधे को देखूं। राधे 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 राधे। उन्हीं दोनों को देखती रहती हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष बाण से छूट जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो क्षण भर के लिए मेरे आंखों के सामने आते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि धनुष बाण से छूटा नहीं, और श्री राधे मतलब राधा और कृष्ण मेरी आंखों के सामने से चले गए। मोहनी छवि रसखानी लकी, अब दीर्घ अपने नहीं, अच्छे अब धनुष से छूटे सर्ज से जाही। मतलब जब उनको हम भरमोन देख नहीं पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि धनुष से बाण छूट चुका है। मतलब क्या? कि श्री कृष्ण राधे और श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने से चले गए। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद, अब बेमन मां का करूं परी फेर के फंद। कहने का मतलब है कि क्षण भर के लिए आते हैं और धनुष से बाण छूट जाते हैं, और वे वैसे ओझल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम अब कहां खोजे। हवाओं से पूछा, घटाओं से पूछा, कहाँ है श्री राधे श्री कृष्ण, उसका मुझे पता तो बता दे, उसका मुझे पता तो बता दे। अर्थात प्रेम रूपी वन से वे इस प्रकार विंद गए हैं कि अपना कोई ख्याल नहीं, श्री कृष्ण राधे के नाम में जपे रहते हैं, श्री कृष्ण के में डूबे रहते हैं, उनमें तल्लीन रहते हैं, पूरा उनमें मतलब ऐसा समझिए कि उसमें पूरे समाहित हो गए, पूरे उसमें मिल गए श्री कृष्ण की भक्ति में। कौन? कवि रसखान जी। श्री कृष्ण ने अब बेमन मां का करूं परी फेर के फंद, अब आंख फेर के क्या करें जब बेमान श्री कृष्ण को कहते हैं बेमान। हम उनके लिए इतने ललायित रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण राधे और हमारे आंखों के सामने आते हैं, क्षण भर के लिए चले जाते हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैननी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सको। मतलब श्री कृष्ण ने उनके रत्न रूपी मंद को नंद बाबा के हृदय में, किसके हृदय में? नंद बाबा के हृदय के चैन को हरण कर लेने वाले श्री कृष्ण ने चुरा लिया। नंद बाबा के चैन को चुरा लेने वाले कौन है? श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गया। वे इस प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। किसके? रसखान अपनी विशिष्टता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं इस तरह मिल गया हूं श्री कृष्ण की भक्ति में कि कहने का कोई बात ही नहीं रहा, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरी आंखें तरसती रहती है राधे कृष्ण की दर्शन पाने के लिए। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री राधे 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 राधे। मेरे आंख पर से पर्दा हटा दे, राधे राधे मेरे आंख पर से पर्दा हटा दे और इसका तमाम ऑब्जेक्टिव बना दे। जिस दिन से मेरे प्रियतम मतलब मेरा प्यार, मेरे प्यारी, मेरा प्यारा सा नंदलाल श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, उस चितचोर ने उसका मन चुरा लिया। श्री कृष्ण को इस पद में क्या कहा गया है? चितचोर। क्या कहा गया? चितचोर। जिसके कारण वे हर क्षण कृष्ण और राधा के रूप सौंदर्य को अपलक टपी लगाए दिखते रहते हैं कि कहाँ है राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पूरा कौन करते हैं? कवि रसखान जी। या लकटू आड़ी कमारिया पर राज तिहू पुर की तजी डारो, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की तजी डारो,
आठों सिद्ध नवोनिधि को सुखद नंद की गाय चराई बिसारो। कहता है कवि रसखान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते, अपने दिल से इच्छा को प्रकट करते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल के बदले तीनों लोक के राज को त्याग कर दूं, तीनों लोक के राज को त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने में कृष्ण बाबा की नंद बाबा की गाय चराने में मिलने वाले सुख के बदले तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नव विधियों को सुखों का त्याग कर दूं। मतलब श्री कृष्ण को पाने के लिए इतने ललायत हैं प्रेम रसखान जी, ये कभी इतने ललायत है कि मतलब सारे चीज को त्यागने के लिए ये क्या है, तैयार है। कौन? रसखान। कवि का कहना है कि जब से मैंने ब्रज के वनों, कहां के वनों? ब्रज के वनों, यह कहता है कि तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से मतलब कौन सी? ब्रज के गलियों में आने जाने से, और मुझे प्यार हो गई श्री कृष्ण राधा के आशीर्वादों से। बगीचों तालाबों को अपनी आंखों से देखा, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर दृश्यों का निहारता रहूं। मतलब ब्रज में जब मैं गया तो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी यही है, मैं इसको पल भर के लिए भी दूर ना करूं, ये मुझसे दूर नहीं जाए, मैं इसमें चिपका लूं, मैं इसमें पूरा मग्न हो जाऊं, एकदम इसमें पूरा विभोर हो जाऊं, ऐसा लगे कि ब्रज में मैं डूब गया हूं, ऐसा प्रतीत हो कि किसी पानी में कोई डूब गया है और उनका कोई था पता नहीं है। ऐसे यह प्रतीत करते हैं अपने आप को। कौन? रसखान जी कहते हैं कोटक रो कल धौत के धाम, कलिल के कुंजन उपवारों, वहां की कांटेदारी झाड़ियां एवं लता समूहों की सुंदरता के समझ करोड़ों स्वर्ण महल तुच्छ प्रतीत होते हैं। मतलब कि श्री कृष्ण राधा के बिना हम जहां रहते हैं वो महल तुच्छ पड़ते हैं, एकदम छोटा सा प्रतीत होते हैं, और जहां जिस जगह हम रहते हैं वहां के लता समूह जो है एकदम महान दिखते हैं, एकदम सोने की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इनमें विभोर हो जाऊं, मैं पूरे इनमें क्या हो जाऊं, मिल जाऊं। ऐसे मूल्यवान महलों को त्याग कर जहां कृष्ण रास लीला करते थे वही निवास करूं। मतलब इतने सारे महल जो जिस महलों के राजा श्री कृष्ण रहा करते थे, जिस महलों के राजा श्री कृष्ण हुआ करते हैं, वो श्री कृष्ण महलों को त्याग कर कहीं और चलते हैं रास लीला करे। कौन सी करने के लिए जाते हैं? रास लीला। ये आपका चैप्टर खत्म होता है प्रेम आयन श्री राधिका। अगर यदि आप लोगों को इसका बखान बेहतर लगता हो तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक शेयर कमेंट्स करें। ये क्लास 10th की पद कविता पद थी, और जिस पद का नाम था प्रेम आयन श्री राधिका, और इनके लेखक हमारे रसखान जी हैं। और एक बार सभी बच्चे और एक साथ सभी जोर से बोलिए कि प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, प्रणाम।